नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मालूम है, हमारी यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। तो आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 51 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 50 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 50 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं ये 50 प्रैक्टिस सेट तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये जो 51 का प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों 91 नंबर का है। इसको देख लेते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, जो कि पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ से 2 से संख्या 15 हो रही है, 15 से 41, 41 से 93 हुई है, 93 से 197। तो बताइएगा अब अगली संख्या क्या हो जाएगी, यह आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो आप देखिएगा इस क्रम में आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर पैटर्न एक मालूम पड़ेगा। इस पैटर्न पे देखिएगा कैसे संख्या इस क्रम वाइज बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि संख्या देखिएगा 2 से 15 यानी कि बढ़ गई है, 15 से 41 यहाँ पर भी बढ़ी, 41 से 93, 93 से 97, यानी कि संख्या धीरे धीरे अपनी संख्याओं के अनुसार बढ़ती जा रही है। यानी संख्या यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो दोस्तों इससे भी बड़ी आएगी, इससे भी बड़ी आएगी। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 से दोस्तों हम 15 पर हो गए तो हमारा कितना बढ़ा है, तो कहेंगे यहाँ पर 13 संख्या बढ़ी है, 13। ठीक है, और जब 15 से 41 की तरफ आते हैं तो यहाँ पर संख्या दोस्तों 26 को ऐड किया गया है, 26 ऐड किए गए हैं तभी यहाँ पर हुई है। कितने ऐड किए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 26 को ऐड किया गया है। ठीक है, और 41 के बाद अगर हम 53 पे आते हैं तो यहाँ पे संख्याएं दोस्तों कितनी बढ़ी है, यहाँ पर दोस्तों संख्या 52 बढ़ी है। कितनी, 52 बढ़ी है। 52 के बाद अगर 197 पे हम आते हैं, 92 के बाद हम 197 पे आते तो यहाँ पे देखिएगा संख्याएं कितनी बढ़ रही हैं, तो कहेंगे यहाँ पर संख्या 104 को ऐड किया गया। कितने को, 104 को ऐड किया गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा संख्या कौन सी आएगी। तो आप एक यहाँ पे पैटर्न देखिएगा, यहाँ पर 13 ऐड हुआ था, फिर दोस्तों 13 का 2 गुना दोस्तों 26 होता है तो 26 को ऐड किया गया। ठीक है, फिर 26 का 2 गुना दोस्तों 52 होता है तो 52 को ऐड किया गया, और 52 के बाद 52 का 2 गुना 104 होता है तो 104 को ऐड किया गया। अब 104 का जब हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 208 हो जाएगा। कितना, 208 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या ऐड की जाएगी मेरे प्यारे साथियों वह 208 ऐड की जाएगी। कितनी ऐड की जाएगी, 208। तो अगर हम 208 को यहाँ पर ऐड करते हैं तो देखिएगा जैसे कि 197 लिखा है, 197 में 208 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 10 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 405 संख्या आएगी। यहाँ पे संख्या आप कौन सी हो जाएगी, कहेंगे 405, 405 यहाँ पर संख्या आएगी। आशा करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, और आंसर नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 10 से दोस्तों 109 को लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से 12 को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो देखिएगा 10 से 109 कैसे बनाए। तो देखिएगा यहाँ पर अगर दोस्तों हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 100 हो जाता है, और 109 बनाने के लिए हम यहाँ पर अगर 9 को ही ऐड कर देंगे तो 109 हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम अगर 12 का भी स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर 144 144 होता है, और 144 में 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे 9 को जब ऐड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो रहा है, 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 154 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पैटर्न आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे दूसरे पैटर्न से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि अगर 10 का हम 10 गुना कर दें, क्या, जैसे कि यहाँ पे 10 दिया है, ये 10 दिया है, और इस 10 का दोस्तों हम 10 गुना कर देंगे, यहाँ पे 10 का 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और इस 100 में हम 9 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 109। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम इस 12 का दोस्तों 12 का 10 गुना कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इस 120 में भी हम 9 को ऐड करें, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 9 को ऐड किया है, तो कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा, 129 हो जाएगा। 129 ऑप्शन में देखेंगे मिल रहा है क्या, तो कहेंगे जी भैया पैटर्न सही लगा और 129 हमको मिल भी गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर संख्या आ जाएगी दोस्तों 129, यानी कि 129 आ जाएगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा विलुप्त संख्या आपकी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो संख्या आपको लेके आनी है, तो इससे पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर जैसे कि 198 लिखा है और यहाँ पर 265 लिखा है, आप इसका पता लगा लेंगे तो ये वाली संख्या आपको बड़ी ही आसानी से मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये 189 कैसे आया और यहाँ पर 265 किस प्रकार से आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देखिए, हम इस 5 और 8 में ऐसा क्या करें जो कि हमारे पास ये 189 आ जाए, उसी प्रकार से हमको 6 और 7 में करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम 5 का दोस्तों हमको कितनी 189 लेके आना है, तो देखिएगा अगर 5 का हम घन कर देते हैं, क्या 5 का घन कर देते हैं तो 125 हो जाता है। ठीक है, और 125 यानी कि हमने 5 का घन कर दिया, और यहाँ 5 का घन कर दिया है, और यहाँ पर 8 का दोस्तों हम वर्ग कर देते हैं, यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसको हम दोस्तों 125 को और दोस्तों 64 को हम दोस्तों यानी कि 125 और 64 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 981 मिल जाएगा, 189 हमको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर 189 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसका भी करके देखते हैं। 6 का दोस्तों हम घन करेंगे तो कितना हो जाता है, कहेंगे 216 होता है। कितना होता है दोस्तों 216 हो जाता है। इस 216 में घन किया, अब 7 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 562, यानी कि 265 हमको यहाँ पर भी मिल गया और 265 यहाँ पर भी दिया गया है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है। अब 7 का अगर घन करेंगे तो 7 का घन कितना होता है, तो देखिएगा 343 होता है, यानी कि 343 हो जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम 9 का वर्ग कर लेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 9 का वर्ग करें स्क्वायर या वर्ग यहाँ पर करेंगे तो 81 हो जाता है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 8 और 4 कितना होता है 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1 और यहाँ पर 4, यानी कि 424 आ जाएगा। क्या 424, यहाँ पर आने वाली संख्या क्या आनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आने वाली संख्या मेरे प्यारे साथियों 424 आनी चाहिए। ठीक है, तो 424 ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या, कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, यह 424 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मैनेजर बराबर दोस्तों 34 लिखा है और डायरेक्टर बराबर 35 लिखा है, तो दोस्तों बताइए असिस्टेंट बराबर 36 है तो स्टाफ बराबर कितना होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैनेजर बराबर 34, डायरेक्टर बराबर 35, असिस्टेंट बराबर 36, तो स्टाफ बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि लेटर का संबंध दोस्तों, यहाँ पर लेटर का संबंध संख्या से है और यहाँ पर भी लेटर का संबंध संख्या से है, यहाँ पर भी लेटर का संबंध संख्या से, तो आपको इस लेटर का संबंध दोस्तों यहाँ पर संख्या से ही बताना है और ऑप्शन भी आपके संख्या में है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे मैनेजर की लेटर को गिन लेते हैं, जैसे कितने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर दिए हैं और हमको 34 बनाना है। क्या 7 तो लेटर दिए हैं और दोस्तों 34 बनाना है। तो देखिएगा जैसे कि ये 7 लेटर थे, 7 का हम 5 गुना कर देंगे तो 35 आ जाएगा और 35 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 34 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा दोस्तों 34 मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं हम आगे भी यही रूल फॉलो हो रहा है क्या। तो देखिएगा डायरेक्टर में गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 दिया है तो 8 ले लेंगे, 8 का भी हम 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 5 गुना करने पर कितना आएगा 40 आ जाएगा और 40 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 35 दिया है तो यानी कि ये वाला पैटर्न नहीं सॉल्व बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पैटर्न से हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 39 आया, आना चाहिए था 35। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से देखते। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पर स्वर कितने दिखाई दे रहेंगे। स्वर और व्यंजन जो होते हैं ना,
हमारे ABCD जो लेटर होते हैं ना, ABCD, उसमें दोस्तों स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको स्वर कितने दिख रहे हैं, तो कहेंगे जो ए है हमारा स्वर है, ये भी हमारा एक स्वर है, ठीक है, और ये हमारा भी स्वर है, यानी कि स्वर कितने मिले, 3 हमारे स्वर मिले, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, ठीक है, 3 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे व्यंजन कितने हैं, तो कहेंगे एक व्यंजन एक व्यंजन M, दूसरा N, तीसरा G, चौथा R है, यानी कि 4 व्यंजन हैं, 4 व्यंजन। तो मतलब ऐसे करके 3 हमारे स्वर हैं, 4 व्यंजन है, तो इस प्रकार से ये 34 लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखते हैं कि ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पर भी स्वर देखिएगा तो कहेंगे आई हमारा स्वर हो जाता है, ई हमारा स्वर हो जाता है, और दोस्तों तो यहाँ पर ओ भी आपको स्वर दिख रहा है, हाँ ओ, यहाँ पर भी 3 ही स्वर है ना, ए ई आई ओ यू हमारे होते हैं, कितने 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर भी 3 स्वर दिख रहे हैं, तो 3 लिख लेंगे। और व्यंजन कितने दिख रहे हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5 हमको व्यंजन दिख रहा है, तो यहाँ पर 35 यहाँ पर भी बन गया, तो देखिएगा यहाँ पर भी 35 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर असिस्टेंट में देखते हैं, तो असिस्टेंट में भी आपको स्वर 3 नज़र आ रहे होंगे, कैसे 3 नज़र आ रहे होंगे, तो देखिएगा एक तो यहाँ पर ए आई दूसरा, फिर ए तीसरा, यानी कि 3 यहाँ पर भी, तो 3 लिख लेंगे। फिर आपको व्यंजन कितने हैं, तो देखिएगा एस व्यंजन, और ये भी एस व्यंजन, 2 व्यंजन हो गए, फिर ये 3 व्यंजन हो गए, ये 4 व्यंजन हो गए, ये 5, ये 6 व्यंजन, यानी कि 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 36 दिया है, ठीक है, 36 दिया है। उसी प्रकार से अब स्टाफ में देखिएगा, स्टाफ में आपको स्वर कितने दिख रहा है, पहले आपको स्वर देखना है, तो कहेंगे सिर्फ एक स्वर दिख रहा है, और वह स्वर कौन सा है, कहेंगे ए वाला ये स्वर है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यंजन कितने, कहेंगे 1 2, और फिर यहाँ पर भी 1 2, यानी कि 2 2 कितने होगा 4, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, तो ये आपका आंसर बन के आ गया 14 आपका आंसर होना चाहिए। तो 14 देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आपको बस सोचने की क्षमता रखनी चाहिए, ठीक है। जब आप इस लेवल तक सोचेंगे तो आपके 100% दोस्तों रीजनिंग मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया है, तो दोस्तों स्वर और व्यंजन को दोस्तों काउंट करना है, और उसके बाद आपका आंसर लेटर में उसमें संख्या में मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, SSC पूछ लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि गुलाब, फूल, आम, इसका दोस्तों आरेख आप बनाएंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले हम एक एक का आरेख बनाते हैं, इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता होगा। तो देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे गुलाब का बना लेते हैं, हमने ये एक गुलाब का बना लिया, ठीक है, ये हमने गुलाब का बना लिया। उसके बाद हम फूल का बनाएंगे तो देखेंगे फूल का संबंध गुलाब से है क्या, कहेंगे जी भैया जितने भी ये गुलाब होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, फूल होते हैं ना, ये फूल के अंदर ही गुलाब आते हैं, ठीक है, फूल के अंदर गुलाब आते हैं। तो गुलाब को क्या करेंगे दोस्तों, हम फूल के अंदर रख लेंगे, ये फूल के अंदर आ जाएगा। अब आम का संबंध देखेंगे, फूल से गुलाब से है क्या, जब आम का बनाएंगे तो संबंध देखेंगे, कहेंगे भैया आम तो फल है, फूल से कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है, फूल से कोई संबंध नहीं है आम का, और गुलाब से भी कोई संबंध नहीं है आम का, तो आम का दोस्तों क्या करेगा, अलग बन जाएगा, इस प्रकार से अलग बन जाएगा। तो देखिएगा ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे भैया डी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वो ग्रेट बच्चा हो जाएगा, क्योंकि उसने पीछे वाले हमारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आ रहे हैं आपको ये प्रश्न तो दोस्तों एक बार कहना चाहूँगा आपको लाइक करने के लिए, नहीं लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करने के लिए बार बार ना कहना पड़े, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल के लिए मैं कहता हूं अगर आपको मेरी मेहनत लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हमको एक मोटिवेट मिलता है, और दोस्तों मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहता हूं और आपकी पढ़ाई भी मजबूत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूँ और आपको प्रैक्टिस सेट लगाने भी चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत का चयन कीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा असंगत का चयन करना है, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर 1024 दिया है, यहाँ पर 1296 दिया है, यहाँ पर 1156 दिया है, यहाँ पर 1369 दिया है।
तो आप इसमें असंगत कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, असंगत पहचानने के लिए हम क्या कर देंगे, पहले इनको ऐड करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 में 0 तो 1 रहेगा, फिर यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितने होते हैं, यानी कि 7 हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 और 2 3, 3 और 9 कितने हो जाएंगे, 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18, ठीक है। उसके बाद 1 1 2, 2 और 5 7, 7 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 13, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 और 3 4, 4 6 कितने हो जाएंगे, 10 और 10 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 19। आप बताइए, आप इसमें से अगर विषम को ढूंढते हैं या दोस्तों असंगत को ढूंढते हैं तो क्या आप इसमें पता लगा सकते हैं? तो कहेंगे भैया इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिएगा, एक पैटर्न से और देखते हैं, आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रही होगी। जैसे कि 1024 को हम देखते हैं तो ये किसी का वर्ग है क्या? कहेंगे जी भैया किसका है ये दोस्तों, 32 का स्क्वायर है। क्या? 32 का स्क्वायर है, ठीक है, 32 का स्क्वायर है। समझ में आया ना? ये क्या है दोस्तों, 32 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर 1296 को देखते हैं, 1296 को देखते हैं, यह दोस्तों 36 का स्क्वायर है। कितने का? 36 का स्क्वायर है। और यहाँ पर 1156 को देखते हैं, 1156 को, ये दोस्तों 34 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है। समझ में आया? और 1369 को हम देखते हैं दोस्तों, ये 37 का स्क्वायर है। ये चारों के चारों स्क्वायर दिए। अब स्क्वायर से आप देखिएगा, स्क्वायर से आप देखिएगा 32 आपकी दोस्तों सम संख्या है, 36 भी सम संख्या है, 34 भी सम संख्या है। लेकिन अगर हम 37 की बात करते हैं, 37 दोस्तों क्या है दोस्तों, यह एक अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों? अभाज्य, अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यही एक अलग दिख रहा है, यही असंगत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। जिसने दिमाग लगाया होगा, आपको वर्ग और घन याद होंगे तो बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। दोस्तों नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे YZN दिया है, यहाँ पे HDI, यहाँ पर QHD, यहाँ पर ZLY, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि Y से हम कहाँ पर आ गए दोस्तों, H पर आ गए। H हमारा कितने पर आता है, 8 पर आ जाता है। Y हमारा 25 पर, 25 से हम 8 पर आ गए, मतलब 26 तक तो होता ही है, 25 से 8 यानी कि 25 से 8 पर आ गए। तो यहाँ पर दोस्तों कितना ऐड हुआ है, कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 9 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर 8 से दोस्तों हम यहाँ पे 17 पर आ गए, तो दोस्तों यहाँ पर भी 9 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर 17 से दोस्तों हम कितने पर आ गए, 26 पर आ गए। 17 से 26 पर आ गए, तो यहाँ पर भी हमारा कितना, 9 ऐड हुआ है। तो आगे भी कितना ऐड होना चाहिए, तो दोस्तों 9 ऐड होना चाहिए, यानी कि कितना आएगा, आई आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आई आना चाहिए। तो देखिएगा, ये जे है, ये खत्म हो जाएगा, ये भी जे है, ये भी खत्म हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए, ठीक है, 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जेड से दोस्तों हम डी पर आ गए। यहाँ पर दोस्तों 4 प्लस हुआ है, कितना, 4 प्लस हुआ है। डी से एच पर आ गए, तो ये दोस्तों यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। एच से दोस्तों एल पर आ गए, यहाँ पर भी दोस्तों 4 प्लस हुआ है। और एल हमारा 12 पर आता है, 12 में दोस्तों हम 4 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों 16 पर आ जाएंगे। 16 पर क्या आता है, पी आता है। तो यानी कि देखिए आई ओ दिया है, तो ये भी खत्म हो गया। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यही करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, पूरा तो सॉल्व ही नहीं करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एन हमारा कितने पर आता है, 14 पर। यहाँ पर आई यानी कि 5 माइनस हो रहा है। आई से दोस्तों डी पर आ गए, तो यहाँ पर भी 5 माइनस हुआ है। डी से वाई पर आ गए, तो यहाँ पर भी 5 माइनस हुआ है। और वाई से अगर 5 हम माइनस कर देंगे तो दोस्तों टी पर आ जाएंगे। तो देखिएगा आई पी टी आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 5 माइनस हुआ, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई पी टी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसको घर में भी अच्छे से सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। घर में भी अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। तो आप देखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया, जब आपको इस प्रकार से ट्राइंगल मिल जाता है तो यहाँ पर 1 और 2 ऊपर एक बड़ा वाला, टोटल कितने हो जाते हैं, 3 ट्राइंगल हो जाते हैं। क्या, 3 ट्राइंगल हो जाते हैं, यानी कि
3 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको इस आकृति में बताना है कितने ट्राइंगल होंगे, कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा जो आकृति आपको ये वाली दिख रही है ना, बड़ी वाली, ये देखिएगा ये वाली दिख रही है ना, ये वाली, इसमें कितने हो जाएंगे, कहेंगे इसमें तो आपके 8 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके दोस्तों कितने हो जाएंगे, कहेंगे इसमें भी आपके 8 हो जाएंगे। कैसे 8 हो जाएंगे भैया, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना कर देंगे 8 हो जाएंगे। तो आपको 8 तो यहाँ पर मिल गया। उसके बाद आपको और भी दिख रहे होंगे, तो देखिएगा आपको एक ये वाला बड़ा वाला दिख रहा होगा, मेरा ग्रीन कलर का पेन चल रहा है, आप देखिएगा एक आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर और एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर की तरफ बड़ा वाला। ठीक है, एक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 8 ये 8 कितना हो जाएगा, 16 16 और एक 17 17 और एक ये 18। तो टोटल कितने इसमें दोस्तों 18 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 का हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जैसे कि देखिए कबड्डी का संबंध दोस्तों 7 से दिया है, तो पोलो को संबंध कहाँ से होगा, बड़े ही आसानी से बता दें क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप देखिएगा जैसे कि कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है, तो पोलो में कितनी हो जाती है, कहेंगे पोलो में 4 हो जाती है। तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करते चलें। ठीक है, हमारा भी मोटिवेट बना रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिएगा कह रहा है श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना है तो यहाँ पे देखिएगा पी के बाद पूरा करना है, फिर ओ के बाद, फिर डी के बाद, फिर यहाँ पर जी के बाद, फिर से ओ के बाद। इस श्रृंखला को पूरा करना बहुत ही आसानी से आपको आता होगा, क्यों, पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि पी के बाद पूछा है, क्या पी के बाद पूछा है, तो आप देखिएगा अदर कहीं पी के बाद का ऑप्शन आ रहा है, कहेंगे नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जी से पहले कहीं दिख रहा है क्या, तो देखिएगा यहाँ पे जी से पहले क्या दिया है दोस्तों, जी से पहले डी दिया है। क्या दिया है, जी से पहले डी दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जी से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को भर लेंगे, जी से पहले डी को भर लेंगे। उसके बाद देखिएगा ओ के बाद क्या आया है दोस्तों, ओ के बाद पूछा है, तो देखिएगा यहाँ पर ओ के बाद दोस्तों आर दे रहा है। क्या दे रहा है, ओ के बाद आर दे रहा है। ठीक है, और डी के पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो कहेंगे डी के पहले यहाँ पर आर दे रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कि ओ के बाद पूछा है ना, तो ओ के बाद यहाँ पर ओ के बाद पूछा, तो देखिएगा यहाँ पर ओ के बाद आर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ओ के बाद तो आर दिया है, लेकिन यहाँ पर ओ के बाद अभी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और डी के पहले क्या भी पूछते हैं तो यहाँ पे देखिएगा डी के पहले यहाँ पर आर दिया, और यहाँ पर डी के पहले जी के पहले यहाँ पर डी दिया है, डी के बाद यहाँ पर, अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे वाले पैटर्न को भरते हैं। किसको भरते हैं दोस्तों, यहाँ पर भरते हैं डी के बाद वाले को। तो देखिएगा डी के बाद वाले को क्या दिया, डी के बाद यहाँ पे जी दिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी डी के बाद जी दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, जी को भर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, जी को भर लेते हैं। यहाँ पर हमने जी को भर लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, देखिएगा अब यहाँ से भी हमको जी के बाद भरना है, जी के बाद भरना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले तो आप ये देखिएगा पैटर्न जोड़ा बन रहा है क्या, जोड़ा बन रहा है क्या, यहाँ पे आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पी के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिएगा पी के बाद क्या आता है, और डी के बाद पी के बाद क्या आता है, और जी के बाद पी के बाद क्यू आता है ना, पी के बाद क्यू आता है। यहाँ पर अगर हम क्यू को भर देते हैं, देखिएगा थोड़ा एडवांस लेवल में सोचिएगा, यहाँ पे पी के बाद हम क्यू को भर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला पैटर्न बन रहा है क्या, देखिएगा पी डी जी आई ओ क्यू। तो यहाँ पे देखिएगा सॉरी, यहाँ पे ये वाला जोड़ा यहाँ से बनाते हैं जोड़ा, इस यहाँ से जोड़ा बनता है। क्या आया है, पी डी जी आई
PDGIO, क्या PDGIO, और यहाँ पर भी क्या बनना है QDGIO। तो देखिएगा QDGIO, और यहाँ पर जैसे कि P के बाद हमने Q को रखा है, देखिएगा उसी प्रकार से देखिएगा Q के बाद यहाँ पे R आता है और R को रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन गया है PDGIO, यहाँ पे बन गया QDGIO, यहाँ पे बन गया RDGIO, यहाँ पर भी बन गया ना। अब क्या आ जाएगा, आर के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आ जाता है, तो यहाँ पे एस को रख लेंगे। तो देखिएगा PDGIO, QDGIO, RDGIO और लास्ट में एस आ जाएगा। तो हमने किस किस को रखा है दोस्तों, हमने डी को रखा है, उसके बाद दोस्तों क्यू को रखा है, फिर से दोस्तों हमने जी को रखा है, फिर हमने आई को रखा है और एस को रखा है। ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन हमारा डी से शुरू हो रहा है, तो जी खत्म, एस खत्म और ये भी खत्म। आपको सिर्फ अगर ये डी रखा था तो आपको यहीं से समझ सकते थे, पूरा सॉल्व नहीं करना था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी से शुरू है और ऑप्शन नंबर भी डी है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको चलना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो आपको फटाफट से ऐसे करके इनको डिलीट कर देना है, ख़त्म करो, और जो बचता है वही आंसर करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लिया है, लेकिन आप प्रैक्टिस सर लगाते लगाते इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपका आंसर गलत ना हो और सही हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए घन में A1 वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर संख्या होगा, बताइएगा। नीचे दिए गए घन में A1 वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर या संख्या होगा। तो विपरीत पूछ रहा है क्या, A1 के विपरीत। A1 के विपरीत क्या आ जाएगा, तो देखिएगा U5 का विपरीत ही तो है A1, समझ में आ गया ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिएगा O4 का विपरीत E2 हो जाएगा, और यहाँ पर I3 का विपरीत Z6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा था किसका, A1 का पूछा था, और A1 का विपरीत क्या दिया है दोस्तों, U5 दिया है। क्या दिया है, U5 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसने पासा पढ़ा होगा बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ है जैसे कि विरली नेक को ग्रीन एंड टेस्टी और पिकनेक हॉर को टमाटो इज ग्रीन, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। दोस्तों इनमें से बताइए निश्चित रूप से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें कॉमन देखते हैं, और कॉमन को जब काटेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है, आप ये देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे नेक मिला है और यहाँ पर भी नेक मिला है, तो नेक से नेक को काट देंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम ग्रीन को काट देंगे, और यहाँ पर भी ग्रीन को काट देंगे। अब उसके बाद देखिएगा कोई कॉमन मिल रहा है क्या, कहेंगे नहीं कॉमन मिल रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर किसका अर्थ क्या है दोस्तों, कहेंगे नेक का अर्थ क्या दिया है, ग्रीन दिया है। यहाँ पे देखिएगा नेक, यहाँ पे देखिएगा मैं लिखता हूँ क्या, जैसे कि NAC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो नेक का अर्थ ग्रीन दिया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है बिर का अर्थ ग्रीन है, बिर का अर्थ ग्रीन दिया है, यानी कि ये गलत कह रहा है, इसे हटा दो। यहाँ पे नेक का अर्थ टमाटो बता रहा है, लेकिन नेक का अर्थ ग्रीन है, तो ये गलत कह रहा है, इसको भी हटा दो। फिर कह रहा है ली का अर्थ टेस्टी है, तो देखिएगा ली का अर्थ टेस्टी है, तो देखिएगा यहाँ पर भी ली का अर्थ टेस्टी नहीं हो सकता, ठीक है, इसे भी कंफर्म नहीं कह सकते, तो इसको हटा दो। लेकिन नेक बराबर ग्रीन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा कंफर्म हो जाएगा। जो यहाँ पर ली बराबर टेस्टी दिया है, इसे दोस्तों 100% श्योर नहीं कर सकते, लेकिन नेक बराबर ग्रीन है, ये 100% है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दर्पण छवि सही है, दर्पण को AB रेखा पर रखा जाता है तब, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छवि सही है जब दर्पण को AB रेखा पर रखा जाता है तब। तो देखिएगा यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ से हम इस 5 से शुरू करेंगे तो हमारा 5 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। 5 हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, और ये वाला जो O है, ये वाला O हमारा कैसा बनेगा, यहाँ पे देखिएगा ये वाला O हमारा कैसा बनेगा, इसको भी हम गौर से देखेंगे। इसको पलट देंगे तो ये वाला O कैसा बन जाएगा। पहली बात तो देखिएगा ये वाला 5 हमारा ऐसे बनेगा, यहाँ पे सीधा 5 दिया, इसको हटा दो,
इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद ये जो ओ दिया है, ये ओ हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से ये घूम जाएगा तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो है ये वाला तीर हमारा कैसा बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला, यहाँ पे देखिएगा तीर बिल्कुल सीधा से दिया है, तो इसको हटा दो, ये भी गलत कह रहा है, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो 4 है, ये 4 हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा मेरे प्यारे साथी, उल्टा बनेगा, और यहाँ पर 4 बिल्कुल सीधा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी हट जाएगा। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यही तो बचा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत है उनको हटाइए और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, इसको लाइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजक का मान सबसे बड़ा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से व्यंजन का मान सबसे बड़ा है। तो देख लेते हैं सबसे बड़ा मान किसका हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों ऑप्शन को सॉल्व कीजिए और मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि 3 का भाग दोस्तों हम 18 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 6 का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 12, 12 में 6 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 18, यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 का भाग दोस्तों 10 में देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2 का भाग दोस्तों 16 में देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, 24 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 20 यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का भाग दोस्तों हम 12 में देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, 24 में 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो आप देखिएगा इसमें से सबसे बड़ा मान किसका आ जाएगा, तो कहेंगे सबसे बड़ा मान 28 यहाँ पर दिया और किससे आया, ऑप्शन नंबर डी से आया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए मोटिवेट रहूँ। सब्सक्राइब नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्लड रिलेशन से ये प्रश्न है, और आपको ब्लड रिलेशन के भी प्रश्न अच्छे से अब आने भी लगे होंगे अगर आपने ये 50 जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं आपने कंटिन्यू किए होंगे, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, मैं इसमें जितने भी इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको उंगलियों पर आ रहे होंगे। क्या उंगलियों पर आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने 50 लगाए, अगर नहीं लगाए हैं तो आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं आप समझिए, ठीक है। क्योंकि ये रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट दोस्तों बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर मैं लेके आता हूँ और आपको ये करने चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा ये ब्लड रिलेशन का संबंध कैसे बनाते हैं, देखिएगा कह रहा है एक्स का भाई के है, जेड एक्स का बेटा है, पी के की बेटी है और एन के साथ विवाहित है, जी और एक्स बहनें हैं, फिर जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक्स का भाई के है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों क्या है एक्स है, एक्स का भाई मेरे प्यारे साथियों के है, ठीक है। ये भाई है तो इसे प्लस कर लेंगे, ठीक है, प्लस में से मानेंगे, क्या प्लस में भाई है तो प्लस में इसको लेके चलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब कह रहा है जेड एक्स का बेटा है, जो जेड है वो एक्स का बेटा है, तो यानी कि जेड नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक्स का बेटा है तो नीचे ले लेंगे बेटा, इसे भी प्लस में रख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है पी के की बेटी है, जो पी है वो के की बेटी है, ठीक है, पी क्या है के की बेटी है और एन के साथ विवाहित है, यानी कि एन इसका क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, यानी कि ये बेटी है तो माइनस ये पति है, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, पति पत्नी हो जाएंगे। फिर कह रहा है जी एक्स की जी और एक्स बहनें हैं, यानी कि जो जी है ये जो जी और एक्स हैं ये आपस में बहन है, लेकिन एक्स यहाँ पर दिया है तो जी को हम यहाँ पर रख देंगे, ये क्या है आपस में बहन है, यानी कि ये भी लड़की है और ये भी लड़की, बहनें हैं तो लड़की हो जाएंगी, ठीक है। फिर कह रहा है जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिएगा जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिएगा ये जो जेड है जेड की माँ एक्स हो जाएगी और एक्स की बहन जी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे देखिएगा आप हैं, आपकी माँ और आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगेंगे, जैसे कि जेड की माँ एक्स और एक्स की बहन जी है, और यही पूछा है कि जेड जी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे देखिएगा
हाँ जी जेड, सॉरी यहाँ पे कह रहा है जी जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जी जेड की क्या लगेगी, तो कहेंगे जेड की दोस्तों मौसी लगेगी, क्योंकि आप और आपकी मम्मी, ठीक है, तो आपकी मम्मी होगी, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, मौसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कथन निष्कर्ष से, ये भी आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो यहाँ पे कथन निष्कर्ष है, तो देखिए कह रहा है कुछ डी ए है, यानी कि कुछ डी ए है, यानी कि ये जो डी है, ये डी, यानी कि ये देखिएगा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये जो डी है कुछ डी नीचे बना लेते हैं, ठीक है, नीचे बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये डी है, कुछ डी क्या है दोस्तों, कुछ डी क्या है दोस्तों, ए है, कुछ डी ए है, तो हमने ऐसे बना लिया। फिर कह रहा है सभी ए बी हैं, जितने भी ए हैं, जितने भी ए हैं सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, बी हैं, तो यहाँ पर बी वाला आ गया। अब निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ बी डी है, यानी कि कुछ बी डी है। जी भैया, कुछ तो बी देखिएगा डी के अंदर आ गए हैं, तो ये तो सही कह रहा है, ये वाला तो सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है सभी डी ए हैं, तो देखिएगा सभी डी ए कैसे हो जाएंगे, तो कुछ कुछ है ना, तो ये गलत कह रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही है, ये चीज़ आपको देखना, ठीक है, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है, बताइएगा। निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग शब्द से हम किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे देखो नहीं दिया है ना, नहीं नहीं बनाया जा सकता। तो देखिएगा गेट को तो हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी है, ए है, आई टी सब मिल रहा है। रैन को भी बना सकते हैं, क्योंकि आर है, ए है, आई है, एन यहाँ पर मिल रहा है, तो रैन को भी हम बना सकते हैं, तो ये भी सही है। फिर देखिएगा रिंग को भी बना सकते हैं, आर है, आई है, एन है, जी है, रिंग को भी हम बना सकते हैंगे, ठीक है, रिंग को भी बना सकते हैंगे, लेकिन किंग को नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेनिंग में कहीं तो के नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए के कहीं है, यहाँ पर किंग में के दिया है, इसे नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कितने आम सेब हैं लेकिन अनार नहीं है, क्या कह रहा है, कितने आम सेब हैं लेकिन अनार नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे आम और सेब की बात कर रहा है, तो देखिएगा आम और सेब की बात किया है, अनार की बिल्कुल बात नहीं किया, और अनार का डायग्राम ये ट्रायंगल वाला क्या है, अनार है। तो जितने भी इस अनार के अंदर संख्या आ रही है इसको हटा दो, क्योंकि इनसे तो कोई मतलब ही नहीं, 5 को गायब करो, 6 को गायब करो, 3 को भी गायब करो। अब आम और सेब की बात किया है, 13 क्या है, 13 वाला जो 13 दे रहा है ये सिर्फ क्या है, आम है, तो इसको भी हटा दो, हमको आम और सेब चाहिए। यहाँ पर 8 ओनली सेब है, तो इसको भी हटा दो, हमको आम और सेब चाहिए। तो और आम और सेब क्या बचते हैं, 10 बचता है, इधर 4 बचता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 14 हो जाएंगे। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे खेल गए, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे खेल गए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमको ज़रूर बताएं, कमेंट करके बता दिया करो दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है। आप लोग अपना स्कोर नहीं बताते हैं, डायरेक्ट लिख दिया गया ये सर जी कि हमारा 25 बटे इतना सही है, या 25 में से इतने सही हैं, जितने भी आपके हों ज़रूर बताया गया। 25 में से आपके 10, 15, 20, 16, 25, जितने 25 के 25 हैं बताया करें, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, आपने पूरी क्लास नहीं ली भैया, हमने 10 ही प्रश्न देखे, ये भी बता दिया करो हमने 10 ही देखे हैं, हमने 12 ही देखे हैं, हम भैया 20 तक ही रुके, हमने 5 प्रश्न छोड़ दिए। ठीक है, तो जितना आप देखते हैं वो बता दीजिए करो, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस आकृति में बताइएगा आयत कितने हैं। अब आप कहेंगे इसमें आयत गिनने की कोई ट्रिक है क्या, कोई ट्रिक है क्या, भैया कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इसको गिनना। कैसे सिंपल सा गिनना, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हो गया आंसर, सामने दिख रहे हैं, हो गया आंसर। फिर से गिनिएगा, देखिए एक बार फिर गिनिएगा, मेरे साथ गिनिए, आप लोग गिनिए, मेरे साथ गिनिए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं,
8 ही तो है इसमें आयत, और कहीं 9 वाला आप दिखाइएगा। कह दिए 9 कहीं है क्या? नहीं है ना, 9 नहीं है। आप कहोगे अगर इसमें ऐसी एक लाइन खींच दी जाए, अगर यहाँ पर एक इसमें इस प्रकार से लाइन खींच दी जाए तो कहेंगे आप 9 हो जाएंगे, लेकिन 9 नहीं होंगे, अब तो 10 हो जाएंगे। क्यों? यहाँ पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे 10 कैसे हो जाए? एक तो ये बढ़ गया तो 9 हो जाएंगे, और एक ये बड़ा वाला भी तो बन जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इस प्रकार से भी आकृति आ जाए तो आपको देख लेना है, ठीक है। तो कितने होंगे इसमें? 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया बाईं ओर बन रही थी। रवि इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। बताइए रवि किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था जब सुबह के समय उसकी छाया बाईं ओर पड़ रही है? तो देखिएगा बाईं ओर इधर होता है और दाईं ओर इधर होता है, ये आपको मालूम है। तो इससे पहले आपको दोस्तों दिशा मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्य की बात की है तो सूर्य एक दिशा में निकलता है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों पूरब हो जाएगा, और यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। तो सूर्य हमारा किधर निकलता है दोस्तों? सूर्य हमारा इस तरफ निकलता है, पूरब की तरफ। किधर निकलता है दोस्तों? पूरब में निकलता है। किधर? पूरब में निकलता है। ये सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। तो आप देखिएगा जब सूर्य पूरब में निकल रहा है तो जैसे कि ये लट्ठा है, ये लट्ठा है। अब इस लट्ठा के जब क्या बोलते हैं, कहाँ बाईं ओर बन रही है, बाईं ओर बनेगी यानी कि इस तरफ बनेगी, तो वह बंदा किधर खड़ा होगा? अगर उसको दोस्तों इस तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाए, इस तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया है, तभी तो उसकी छाया इस तरफ बनेगी। तो उसका मुख किस तरफ होगा? यहाँ पर बताया गया था मुख करके खड़ा है, तो मुख उसका किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ है, तो ऊपर क्या है? उत्तर है, यानी कि उत्तर की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पारदर्शी शीट को दोस्तों कह रहा है पारदर्शी शीट को बिंदी द्वारा रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर मोड़ा जाएगा तो आप देखिए किस प्रकार से बनेगा। मैं आकृति बना रहा हूँ आपको साफ साफ समझाने के लिए। ये जब इस यहाँ पर बन जाएगा तो देखिए यहाँ पर जब ये मोड़ा जाएगा तो ये किस प्रकार से बन जाएगा? तो कहेंगे यहाँ पर तो ये 2 आ जाएंगे बिंदी, ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिएगा इसको ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, ये भी ख़त्म, बचा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक पंक्ति में 100 पेड़ों की संख्या है, किसी एक पेड़ का स्थान दाएं ओर से 60वां है तो बाएं ओर से क्या होगा? तो देखिए क्या करते हैं, 100 में से हम क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे तो 40 बच जाएगा। 40 में फिर जब इसको हम इस तरफ से गिनेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से उसी इंसान को डबल गिन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 41 नंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विकल्प आकृति स्वरूप को पूरा करेगी? देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प आकृति स्वरूप को पूरा करेगी? तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो आपका ये वाली आकृति बन जाएगी और 2 यहाँ पर स्टार बनेंगे, 2 स्टार बनेंगे, ठीक है, 2 स्टार बन जाएंगे, ठीक है। और ये वाली लाइन दोस्तों पूरी होगी, ठीक है, ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाइन ये पूरी होती तो ये वाले बनता, ये पूरी नहीं है, और यहाँ पर भी ये पूरी होती तो ये भी पूरी नहीं है, ठीक है। फिर ये जो बिंदी दिखाई दे रहे हैं जिसकी वाटर बॉल होती है उस प्रकार से ये दोस्तों ऊपर की तरफ है, हालांकि नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति क्षणित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है तो आप ये देखिएगा ऑप्शन नंबर ए का तो कोई संबंध ही नहीं है और बी का भी कोई संबंध नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये वाली आकृति ऐसे चलिए, फिर ऐसे चलिए, फिर इस प्रकार से ऐसे चलिए, ठीक है, इस प्रकार से चलिए। तो यहाँ पर भी देखिएगा ये यहाँ पर ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे 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 चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो रहा है। क्या? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, डी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ही गौर से देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दर्पण छवि सही है
जब दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, अभी मैंने कराया है ऊपर ए बी रेखा वाला, तो अब इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है, ठीक है। और सेशन दोस्तों पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।